हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारा क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर आप लोगों के लिए एक वरदान है। ठीक है, इस चैप्टर में आप सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो भी एकदम कम मेहनत करके। कैसे करेंगे? देखो, चैप्टर 4 में हमेशा क्या आते हैं? सिर्फ कंस्ट्रक्शंस करने वाले काम। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? हमें ट्राइंगल्स बनाने रहेंगे। ठीक है, स्केल, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, आपको जो भी चाहिए, राउंडर, प्रोटेक्टर, सब लेकर बैठो। ओके, फिर करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। इस एक्सरसाइज में कम क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर में भी, चैप्टर ही आपका बहुत छोटा है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है और दूसरे एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और बोला है कि वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB is 5.5 सेंटीमीटर, BC is 6 सेंटीमीटर, CA is 4.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN सच दैट BC अपॉन MN इक्वल्स टू 5/4। देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है? हमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं। हम पहले उन ट्राइंगल्स का रफ फिगर बना लेते हैं। क्या? रफ फिगर। ओके, रफ फिगर बनाना आपको एग्जाम में भी पड़ेगा, क्योंकि रफ फिगर बनाने से आपको एग्जाम में आसानी हो जाती है। ठीक है, आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करने है वो कंस्ट्रक्शन आपके लिए इजी हो जाता है। क्या बोला है? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल LMN, 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास। ठीक है, पहले ट्राइंगल है हमारा ABC, जिसमें BC हमारा रहेगा बेस। ओके, और ये AB कितना है? AB हमारा 5.5 और AC है, ये देखो, AB 5.5 है और AC है हमारा 4.5। ठीक है, इस तरीके से हमारा रफ फिगर बनकर तैयार हो गया। ओके, इसी तरीके से ये वाला भी करेंगे, LMN। ओके, यहाँ देखो, रफ फिगर में आपको स्केल पेंसिल यूज करके सिर्फ बनाना है, लेकिन मेजरमेंट क्या रहेगा? ये कोई फिक्स नहीं है, आप कितना भी मेजरमेंट ले सकते हो, क्योंकि नाम ही है यार इसका, रफ फिगर। ओके, उसके बाद देखो, हमें ट्राइंगल ABC का तो मेजरमेंट दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC का हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, लेकिन ट्राइंगल LMN का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, हम सबसे पहले LMN, क्या बोला है? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना? ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल LMN से। सिमिलर अच्छे से लिख लेता हूं। ओके, सिमिलर है ट्राइंगल LMN से, और हमें एक रेशो दे दिया है कि BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू MN इक्वल्स टू 5/4। 5/4 ये रेशो दे दिया हुआ है। अब देखो, ये 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं और एक का रेशो दिया हुआ है, देखो BC अपॉन MN का रेशो दिया हुआ है, MN का पूरा मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलो शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ओके, इससे पहले इसको मैं मिटा लेता हूं। देखो, क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, ये हमें दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट हमारा आंसर स्टार्ट करेंगे कि, तो हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन LM इक्वल्स टू BC अपॉन MN इक्वल्स टू AC अपॉन LN। ठीक है, ये कैसे बोल सकते हैं? हम रीजन लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहेंगे? रेशो में रहेंगे। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई थी, क्या दिया था? BC अपॉन MN इक्वल्स टू 5/4, है ना? BC अपॉन MN, ये वाले दोनों साइड का रेशो दिया था हमें, कितना? 5/4। ठीक है, तो इसको दे दो हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, लिखेंगे कि अगर BC अपॉन MN 5/4 है, लेकिन BC अपॉन MN AB अपॉन LM के भी इक्वल है, AC अपॉन LN के भी इक्वल है, तो ये तीनों चीज इक्वल हो जाएंगे 5/4 के। समझ में आ रहा है? देखो, BC अपॉन MN 5/4 है, लेकिन BC अपॉन MN इक्वल है AB अपॉन LM के और AC अपॉन LN के, यानी कि अगर BC अपॉन MN 5/4 है, तो AB अपॉन LM और AC अपॉन LN भी 5/4 होगा। कैसे? रीजन लिखेंगे बाय 1 और 2। ओके, लिखते हैं AB अपॉन LM इक्वल्स टू BC अपॉन MN
इक्वल्स टू AC अपॉन LN इक्वल्स टू कितना रहेगा 5/4। लिखेंगे रीजन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। इतना समझ में आया? ओके। अब क्या करना है, देखो हमें इस सब की LM, MN और LN की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB अपॉन LM ओके इक्वल्स टू 5/4। देखो क्या होगा, पहले AB अपॉन LM इक्वल आएगा इसके साथ 5/4 के साथ, फिर BC अपॉन MN आएगा 5/4 के साथ। लिखता हूं यहां पर BC अपॉन MN इक्वल्स टू 5/4 होगा। उसके बाद AC अपॉन LN 5/4 होगा। AC अपॉन LN इक्वल्स टू 5/4। क्या हुआ, देखो पहले ये इसके साथ आया, फिर ये इसके साथ आया, फिर ये इसके साथ आया। ओके, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे देयरफॉर AB अपॉन LM, AB की वैल्यू है हमारे पास कितना 5/5 अपॉन LM इक्वल्स टू 5/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, LM इक्वल्स टू 5.5 इंटू 4/5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 इंटू 4, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा LM इक्वल्स टू 4.4। ओके, इतना समझ में आया? उसी तरीके से हम ये पूरा सॉल्व करेंगे। क्या होगा, देखो लिखेंगे 6/MN इक्वल्स टू 5/4। देयरफॉर MN इक्वल्स टू, MN इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 4/5 के। अब 6 4 जा 24 होगा, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 बचा हुआ है, एक पॉइंट लेंगे, यहाँ जाएगा 0, 5 8 जा 40। देयरफॉर हम लिखेंगे कि MN इक्वल्स टू 4.8। ओके, समझ में आ रहा है? MN भी मिल गया। अब क्या करना है, AC फाइंड कर, AC है हमारे पास, AC की वैल्यू लिखो। AC कितना है, AC है 4.5। LN कितना है, LN नहीं पता। ओके, इक्वल्स टू क्या रहेगा, रेशो क्या दिया हमें 5/4। इतना समझा? अब क्या करना है, LN इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, देखो 5 4 जा 20 है ना, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, 5 4 जा 20, दो कैरी में है, 4 4 जा 16, 17 18। ओके, 180। ठीक है, पॉइंट कहाँ है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ लगा दो। क्या है आंसर, 18। अब डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचा है, बचा है 3। एक पॉइंट यहाँ लगेगा, ये पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, 5 6 जा 30, यानी कि LN कितना है हमारा, देयरफॉर LN इक्वल्स टू 3.6। समझ में आ रहा है क्या? देखो अब हमें LM, MN और LN की वैल्यू मिल गई है ना, LM, MN और LN की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करना है, देखो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। अब क्या करेंगे, अब लेंगे स्केल, पेंसिल, प्रोटेक्टर और बना देंगे हमारे दोनों ट्राइंगल्स को। ओके, तो चलिए अब बनाते हैं ट्राइंगल। 4.1 का ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल LMN कैसे बनाना है। देखो ट्राइंगल ABC की मेजरमेंट हमें पहले से दी हुई थी और ट्राइंगल LMN की मेजरमेंट हमने बोर्ड पर सॉल्व किया और उसकी सारी वैल्यूज को फाइंड किया। ओके, तो अब इसे बनाना कैसे है, देखो बीच में जो भी रहता है वो होता है हमारा, देखो ट्राइंगल ABC में AB होता है, BC होता है और AC होता है, AB BC और AC। तो ये जो BC है और ये जो MN है ये होगा हमारा बेस। ठीक है, तो सबसे पहले चलो बेस बनाते हैं। बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर। हम पहले ट्राइंगल ABC बना रहे हैं, ABC में बेस है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो 6 सेंटीमीटर हम अपने रूलर से मेजर कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। क्या है ये, BC कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद बनाना है AB। AB कितना है, AB है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। तो हम अपना एक राउंडर लेंगे, राउंडर में एक पेंसिल लगाओ, उसके बाद मेजर करो अपने रूलर से 5.5 सेंटीमीटर। ओके, देखो 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है मेरा, यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया रूलर से। क्या है, AB 5.5 सेंटीमीटर है, तो B पर रखो और एक आर्क इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब AC मेजर करो अपने रूलर पे। AC कितना है, 4.5 मेरा यहाँ आ रहा है, मैंने मेजर कर लिया। उसके बाद C पर पॉइंट रखो और आर्क
इस तरीके से कट कर दो। ठीक है, अब ये देखो जहां पर आर्क कट कर रहे हैं ये है हमारा पॉइंट ए। ठीक है, अब इस पॉइंट ए को बी से और सी से कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, ये देखो बहुत आसानी से हो गया ज्वाइन और ये बन गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब ए बी की मेजरमेंट यहाँ लिख दो 5.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ए सी का मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब इसी तरीके से हम ट्राइंगल एल एम एन भी बनाएंगे। ट्राइंगल एल एम एन में बेस है हमारा एम एन जो कि है 4.8 सेंटीमीटर। देखो रूलर से 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो। 4 यहाँ पर है, 0.8 यहाँ आएगा। ओके, ये हो गया हमारा एम एन 4.8 सेंटीमीटर का, 4.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब क्या करना है, हम अपना राउंडर लेंगे और राउंडर पे मेजर करेंगे 4.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए एल एम। ओके, एल एम है 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर, मैंने कर लिया मेजर। एम एन हम एम पे रखेंगे अपना पॉइंट राउंडर का और कर देंगे आर्क इस तरीके से कट। अब क्या करना है, एल एन मेजर करो जो कि है 3.6 सेंटीमीटर। 3 यहाँ है, एक पॉइंट आगे लो, हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। मेजर हो गया। अब एन पे रखो अपना राउंडर का पॉइंट और आर्क इस तरीके से करेंगे कट। ओके, ये देखो एम का आर्क छोटा पड़ गया, मैं फिर से मेजर कर लेता हूँ 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर फिर से हो गया मेजर। अब क्या करना है, एम पर रखो पॉइंट एम पर और इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ओके, अच्छे से रख लेता हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा रॉन्ग। ओके, थोड़ा सा आर्क को बड़ा कर लिया। ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट है हमारा पॉइंट एल। ओके, इस एल को ज्वाइन कर देंगे एम से और एन से। ठीक है, यहाँ देखो मेरा थोड़ा सा बाहर आ गया है ये वाला लाइन, लाइन एल एम थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं इसे मिटा लिया। अब क्या करना है, देखो एल एम कितना है 4.4, इसको मेजरमेंट यहाँ लिख दो। उसी तरीके से एल एन कितना है 3.6, उसका मेजरमेंट भी यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल टी आर। दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल पी क्यू और ट्राइंगल एल टी आर, दोनों आपस में सिमिलर हैं। उसके बाद in triangle PQR, PQ is 4.2 cm, QR is 5.4 cm and PR is 4.8 cm। यानी कि ट्राइंगल PQR की सभी वैल्यूज सभी मेजरमेंट्स दी हुई हैं। उसके बाद बोला कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LTR। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। कैसे रहना चाहिए, सच दैट PQ अपॉन LT इज 3/4। ठीक है, सबसे पहले इसका भी रफ फिगर बनाओ। रफ फिगर कैसे करेंगे, देखो रफ फिगर बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दो ट्राइंगल्स है जिसमें ट्राइंगल है पी क्यू आर और ये सिमिलर है ट्राइंगल एल टी आर से, एल टी आर, जिसमें आर जो है पॉइंट आर एक कॉमन पॉइंट है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा नहीं था, दोनों ट्राइंगल्स के सभी तीनों पॉइंट्स अलग अलग थे। लेकिन इसमें दोनों ट्राइंगल्स का एक पॉइंट आर जो है वो एक ही है, सिमिलर है, एक कॉमन पॉइंट है। ये कैसे बनेगा, देखो उसके लिए आपको सबसे पहले बेस बनाओ। ठीक है, जिसमें छोटा वाला ट्राइंगल बनाओ, क्या है सबसे पहले पी क्यू आर। ठीक है, तो हमने बना लिया क्यू आर, बेस बन गया। अब क्या रहना चाहिए, पी, ये देखो हमारा बन गया, ये है हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर बन गया। अब इसी तरीके से एल टी आर बनाना है, तो आर यहाँ एक कॉमन पॉइंट है, आर से एक कॉमन पॉइंट है जो कि दोनों ट्राइंगल में रहता है। ओके, फिर क्या बनाना है, एल टी आर, यानी कि यहाँ कहीं आएगा हमारा पॉइंट एल और यहाँ कहीं आएगा हमारा पॉइंट टी। ओके, समझ में आ रहा है, क्या बन गया, ट्राइंगल एल टी आर और ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल्स बन गए। समझ में आ रहा है, जिसमें पॉइंट आर जो है एक कॉमन पॉइंट है। समझ में आ रहा है। ओके, देखो ये क्वेश्चन करने में, ये टाइप के क्वेश्चन जिसमें दो ट्राइंगल्स रहे और दोनों में कोई एक कॉमन पॉइंट रहे, इसे करने का दो मेथड है। कितने मेथड है, देयर आर 2 मेथड्स, दो मेथड है। इन दोनों मेथड को हम सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, एक मेथड ये है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, और दूसरा मेथड ये है कि जिसमें हम ये दूसरे वाले ट्राइंगल जो है इसकी मेजरमेंट नहीं दी हुई है, तो इसकी मेजरमेंट फाइंड किए बिना हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे इस ट्राइंगल को। ओके, तो देखो सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं, जैसे कि हमने अभी किया था। कैसे किया था, लिखा था कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है, देयरफॉर पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन टी आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल आर।
ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं हम, बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, इसको नाम दिया था हमने इक्वेशन 1। और उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल्स टू 3/4, पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल्स टू 3/4, यानी कि ये रेशो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया था, देखो ये जो रेशो है पी क्यू अपॉन एल टी का, ये देखो पी क्यू अपॉन एल टी ये इक्वल है क्यू आर अपॉन टी आर से और पी आर अपॉन एल आर से, यानी कि अगर पी क्यू अपॉन एल टी 3/4 है तो क्यू आर अपॉन टी आर पी आर अपॉन एल आर भी 3/4 रहेंगे। ओके, कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन टी आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल आर। अच्छे से लिखता हूं, पी आर अपॉन एल आर, पी आर अपॉन एल आर इक्वल्स टू 3/4। ओके, लिखेंगे रीजन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ओके, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, देखो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसी तरीके से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, टी आर एल आर और एल टी तीनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल्स टू 3/4। ओके, ये हो गया 1, पी क्यू अपॉन एल टी आया 3/4 के साथ, फिर क्यू आर अपॉन टी आर आएगा 3/4 के साथ, फिर पी आर अपॉन एल आर आएगा 3/4 के साथ। ओके, लिखते हैं क्या आएगा अभी, क्यू आर अपॉन टी आर, क्यू आर अपॉन टी आर इक्वल्स टू 3/4, और उसके बाद पी आर अपॉन एल आर, पी आर अपॉन एल आर आएगा 3/4 के साथ। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.2, लिखेंगे 4.2 अपॉन एल टी इक्वल्स टू 3/4। ओके, देयरफॉर हो जाएगा कि एल टी इक्वल्स टू 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। ओके, क्या है, देखो 4 2 8, फिर 4 4 16। ओके, फिर देखो पॉइंट एक नंबर के बाद है, क्या आया, 16/8। ओके, अब 3 से करेंगे इसको डिवाइड, 3 1 3, 3 5 15, एक बचा हुआ है पॉइंट यहाँ है, 3 9 18, क्या आया, एल टी आया हमारा, एल टी इक्वल्स टू 5.9। ओके, एल टी हमें मिल गया। उसी तरीके से क्यू आर अपॉन टी आर भी फाइंड करो, क्या आएगा, क्यू आर कितना दिया हुआ है हमें, क्यू आर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्यू आर है 5.4 अपॉन टी आर नहीं पता इक्वल्स टू 3/4, जो रेशो हमें दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर टी आर इक्वल्स टू 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, क्या आएगा, देखो 4 4 16, 1 कैरी, फिर 4 5 20 प्लस 1 21, एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, डिवाइड करो, 3 1 3, 3 7 21, पॉइंट लग गया, फिर 3 2 6। देखो टी आर कितना आया, टी आर आया 7.2। ओके, समझ में आ रहा है, आर अच्छे से लिख लेता हूं मैं, टी आर कितना आया 7.2। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे एल आर, कैसे, पी आर कितना दिया हुआ है हमें, पी आर दिया हुआ है 4.8, कैसे, 4.8 अपॉन एल आर इक्वल्स टू 3/4, रेशो लिखिए। उसके बाद देयरफॉर एल आर इक्वल्स टू 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। अब 4.8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, 2 यहाँ पर 3 कैरी, फिर 4 4 16, 16 प्लस 3 हो जाएगा 19, एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ लिखेंगे 90। ओके, अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, 3 6 18, एक बचा हुआ है, यहाँ आ जाएगा, पॉइंट आएगा ऊपर। ओके, 3 4 12, यानी कि देयरफॉर लिखेंगे एल आर इक्वल्स टू 6.4। ओके, देखो हमने क्या किया, पी क्यू आर का हमें वैल्यूज दी हुई थी, है ना, पी क्यू आर छोटा वाला ट्राइंगल जो है इसकी वैल्यूज दी हुई थी, और एल टी आर इसकी वैल्यूज नहीं दी हुई थी, तो एल टी आर की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, एल टी टी आर और एल आर तीनों की वैल्यूज, तीनों साइड्स की वैल्यूज फाइंड हो गई। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ किया, उसी तरीके से हम इसको भी दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। और इसका सेकंड मेथड जो है, इसका मेथड 2, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन है। सेकंड मेथड में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है, सेकंड मेथड में हमें सिर्फ यहाँ लिखना है, देखो रफ फिगर बनाना है, उसके बाद हमें डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन करना है। वो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, चलो वो भी देखते हैं। और उससे पहले हम बनाएंगे पहले मेथड 1 का, फर्स्ट मेथड का
ट्राइंगल्स। ओके, देखो मैं इसमें आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। मेथड 1 का ट्राइंगल बनाते हैं अभी, और मेथड 2 का भी ट्राइंगल बनाते हैं। देखो, चलिए, दो मेथड थे, तो पहला मेथड क्या है वो देखते हैं। पहला मेथड है इस तरीके से ट्राइंगल बनाना। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्राइंगल आप बना लोगे। ठीक है, अब मैं इसका डायरेक्ट सेकंड मेथड यहाँ पर बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या है वो भी देखो। सेकंड मेथड में बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको ये सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एक वैल्यू दी हुई है तो आप इसी एक वैल्यू का यूज़ करके आप दोनों ट्राइंगल बना सकते हो। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आप क्यू आर बेस बना लो। इसमें बेस कितना है 5.4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर बेस बना लेंगे 5.4, यहाँ आ रहा है मेरा 5.4 सेंटीमीटर का बन गया एक क्यू आर बेस। ओके, ये आर है, ये क्यू है, पॉइंट बना लो अच्छे से। कितना है ये 5.4 सेंटीमीटर का 5.4। देखो मेजर कर लेते हैं 5 पॉइंट है 4 बराबर कि नहीं। देखो बराबर है एकदम। अब क्या करना है, आप अपना राउंडर लो और राउंडर में पी क्यू की मेजरमेंट मेजर कर लो। पी क्यू कितना है 4.2 आएगा हमारा यहाँ पर। ओके, मेजर कर लिया बराबर से। कितना है क्यूब से, तो पॉइंट क्यू पर अपना राउंडर का निब रखो, पॉइंट रखो और एक आर्क इस तरीके से कट कर लेंगे। उसी तरीके से पी आर भी 4.8 है, 4.8 मेजर करो और आर्क कट कर दो। 4.8 यहाँ हो गया, आर्क कट कर दे। अब ये पॉइंट जो है ये है हमारा पॉइंट पी। ओके, पॉइंट पी आर से ज्वाइन कर देंगे और क्यू से ज्वाइन कर देंगे। देखो हमारा छोटा वाला ट्राइंगल तो बन के रेडी हो गया। अब क्या करना है, पॉइंट आर ये क्या है कॉमन पॉइंट है, तो इस कॉमन पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। ओके, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे एक्यूट एंगल बनाकर। ये देखो एंगल एक्यूट एंगल है किससे, क्यू आर, यहाँ भी जो भी पॉइंट आएगा वो, मतलब ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। ओके, अब क्या करना है, बाकी के दो पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे आगे तक। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी हमने आगे बढ़ा लिया। ओके, अब क्या करना है देखो, हमारा जो रेशो था वो रेशो में हमारा रेशो हमें क्या दिया हुआ था, जो हमें रेशो दिया था वो है पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल्स टू 3/4। यहाँ देखो एल पी क्यू क्या है 3 है, यानी एल टी 4 रहेगा, यानी एल टी वाला जो ट्राइंगल है वो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो इस नीचे जो हम एक्यूट एंगल खींचे उसको आप राउंडर में किसी कोई भी एक मेजरमेंट लो। ओके, कोई भी एक मेजरमेंट लो और यहाँ से उसको 4 पार्ट्स में कट कर दो। ठीक है, जो एक्यूट एंगल आपने लाइन एक्सटेंड की है पॉइंट आर से उसको 4 इक्वल पॉइंट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए मेरे, ये है चौथा। ओके, अब क्या करना है, इसको नाम दो। ये आर है, ये हो जाएगा R1, ये R2, ये R3 और ये R4। ठीक है, अब देखो पी क्यू कितना है 3 है, तो पी क्यू को आप यहाँ 3 से R3 से ज्वाइन कर देंगे क्यू को। ओके, वेरी सिंपल। अब क्या करना है देखो, ये जो एंगल बन रहा है आप इसका यहाँ से कितना भी मेजरमेंट लेके इतना कट करेंगे, फिर यही सेम मेजरमेंट आप यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है, आप ये जो मेजर लिए आप जितना कट किए उसको मेजर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप उसी को सेम मेजरमेंट से, आपका मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मेजरमेंट से आप यहाँ कट करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। ओके, इस पॉइंट को हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे। यहाँ देखो इस लाइन पर, लाइन आर क्यू पर हमें एक पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट ही हमारा क्या रहेगा, ये पॉइंट ही रहेगा हमारा पॉइंट टी। ठीक है, अब क्या करना है देखो, यहाँ से इधर भी तो एक लाइन आएगी, ये कैसे आएगी, बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने क्या किया था, राउंडर पे कोई भी एक मेजरमेंट लिया और यहाँ पर एक आर्क बनाकर इस एंगल को कट कर दिया। ओके, अब क्या करना है, सेम मेजरमेंट लेकर पॉइंट टी पर रखो और यहाँ पर एक आर्क इस तरीके से कट कर दो। ओके, वेरी सिंपल। अब क्या करना है, ये जो आर्क बना, ठीक है, ये जो एंगल बना इसको मेजर करो और सेम मेजरमेंट से यहाँ पर भी कट कर देंगे। ओके, देखो यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट जो मिला, इन दोनों पॉइंट्स को अब हम एक्सटेंड करेंगे, जोड़ेंगे और इस लाइन पर लाकर टच कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट मिल गया हमें, जो पॉइंट मिला वो रहेगा हमारा पॉइंट एल। ठीक है, हमें मिल गया ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एल टी आर, सबको हमने ड्रॉ कर दिया। अब सबकी मेजरमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये देखो ये है आपका फाइनल फिगर, एकदम क्लीन बना, एकदम क्लियर बना। ठीक है, पी क्यू कितना था 5.4 और पी आर कितना था, पी आर था हमारा 4.8 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हमारा पी क्यू कितना था, पी क्यू है 4.2 सेंटीमीटर।
सभी साइड्स का मेजरमेंट लिखना ज़रूरी है। ओके, अब उसी तरीके से LT कितना था हमारा LT है देखो 5.6 सेंटीमीटर, LT है 5.6 सेंटीमीटर, और LR है यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना है, LR कितना है, LR है 5.7 सेंटीमीटर। और ये जो RT है, RT कितना है, RT है हमारा 7.2 सेंटीमीटर। कितना, 7.2 सेंटीमीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है।